बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के ना इस्तेमाल करने पर, तो आज मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बना दूँ एक तफसील से कि इस्तेमाल करवाने के नुकसानात क्या हैं और इसका इस्तेमाल करवाया क्यों जाता है और इसका काम क्या है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है मेरे ख्याल से जो हमारे देहाती लोग हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। अगर तो वो देखते हैं तो लास्ट में उनको सिर्फ यही कहा जाएगा कि आप इंजेक्शन का जितना हो सके इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो अच्छा है। तो अगर तो आप इसका इस्तेमाल ख़त्म करना नहीं चाहते तो मैं कहता हूँ कि यहीं पे वीडियो को ख़त्म करें, अगली वीडियो में जाएं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कह लें कि एक पढ़ाई वाली बात है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही कह सकते हैं। अगर तो कोई अमल करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जानवरों और इंसानों में पिट्यूटरी गदूद नाम के गदूद से खारिज होता है। फितरी तौर पर ये हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। खून के ज़रिए से ये जानवर या इंसान के जिस्म में ट्रैवल करता है, सफ़र करता है और जो अपने हदफ तक पहुंचता है, और इसका हदफ जो है वो यूट्रस ही होती है। दोस्तों, जिस्मानी तौर पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध लेने के लिए अहम किरदार अदा करता है और इसके अलावा दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है वो पैदाइश, इस्तेमाल नहीं मतलब जो काम है इसका वो पैदाइश के अमल को में मतलब मदद करना है। वक्त पैदाइश बच्चादानी की हरकत को तेज़ करना इसका काम है। खून के अखराज को कम से कम करना इसका काम है। ज्योर जो है प्लेसेंटा जो है उसका अखराज इसका काम है। और पैदाइश के बाद बच्चादानी जो है उसको नॉर्मल हालत लाना भी इस हार्मोन का ही काम है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ज़्यादातर कहाँ पे है और लोग इसका इस्तेमाल गलत कर क्यों रहे हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और भारत में होता है। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल देहातों में और ख़ास करके जो कराची शहर है वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भैंसें होती हैं उनके साथ बच्चे बहुत कम होते हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है। वहाँ पर उनकी जो भैंसें हैं उनके साथ बच्चे बहुत कम होते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो उन्होंने इंजेक्शन लगा कर ही जानवर को पसमाना है और दूध उससे हासिल करना है। कुछ लोग तो इसके नुकसानात जानते हुए भी बस दूध हासिल करने के लिए अपने जानवरों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा रहे हैं। जानवरों में इसका इस्तेमाल बस ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए ही लोग करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके गलत इस्तेमालात के नुकसानात क्या हैं। चूँकि जानवरों में इसका काम बच्चादानी की हरकत को तेज़ करना है और ये एक बहुत ही तकलीफ दह मरहला है। तो दोस्तों, अगर जानवर को रोज़ाना 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाया जाए सुबह और शाम दूध हासिल करने के लिए, तो ज़रा सोचें कि एक मतलब बच्चा पैदा करते वक्त जो उसको तकलीफ़ हो रही है वो आपको उसको हर रोज़ दे रहे हैं। इसके इस्तेमाल से जानवर में दूसरे हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं। दूसरे हार्मोन जो होते हैं उनको भी मसला होता है और जिसकी वजह से जानवर ना तो वक्त पर हीट में आ पाता है। अगर हीट में आ जाता है तो हमल नहीं ठहरता। अगर हामला हो गया तो उसके हमल के अस्कात होने के चांसेस होते हैं, हमल जो है उसके गिरने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि दोस्तों जानवर की जो मतलब बच्चा पैदा करने की शरह है उसमें ये कमी ला देता है। वक्ती तौर पर आपको दूध तो मिल गया, अगर आप ये ना इस्तेमाल करवाते हैं आपके पास 2-3 और तरीक़ेकार हैं। आप कोई और बच्चा जानवर के नीचे लगा सकते हैं या फिर आप जानवर को वो पंजाबी में कहते हैं भाड़े पे लगा सकते हैं। आप दूध किसी न किसी तरीके से हासिल कर सकते थे, लेकिन अगर आपने ये लगा कर जानवर से दूध हासिल किया है तो उससे और कोई नुकसान हो ना हो आपके जो बच्चों की पैदाइश की शरह है वो कम हो जाएगी। यानी अगर जानवर ने 13 साल या 13 दफ़ा बच्चे देने थे तो उसने 8 या 9 दफ़ा बच्चे देगा, इससे ज़्यादा वो बच्चे नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से जानवरों में साड़ू के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो दूध पैदा करने वाले सेल्स होते हैं जहाँ से दूध खून से दूध जो अलग करते हैं उन सेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है इस इंजेक्शन की वजह से। तो इसका इस्तेमाल जहाँ तक हो सके कम से कम करें। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं इंसानों में नुकसानात के बारे में। दोस्तों, ऐसे दूध का इस्तेमाल करना जो कि ऑक्सीटोसिन के डायरेक्ट इस्तेमाल से हासिल किया गया हो, इंसानों में भी बहुत ज़्यादा नुकसानात करने का, बहुत ज़्यादा मसाइल करने का सबब बनता है।
दोस्तों इस हार्मोन के इस्तेमाल से ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला आता है। इसके इस्तेमाल से बच्चों में ना सिर्फ बलूगत में जो है वो कबल अज़ वक्त ज़ाहिर होती है बल्कि जिनसी रग़बत भी पैदा हो जाती है, और ख़ास तौर पर बच्चे जो होते हैं उनमें हम जिन्स परस्ती जैसे गलीज़ ख्यालात और एहसासात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि इस हार्मोन के इस्तेमाल से हामला जानवरों में अस्कात होने का खदशा होता है। इसी तरह से ये असरात औरतों में भी हो सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हामला ख़वातीन ऐसे दूध का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जिसका उनको पता है कि ये ऐसे जानवर से हासिल किया गया जिसको डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों रिक्वेस्ट है, हामला जो ख़वातीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से उबाल कर दूध को इस्तेमाल करें जब भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों तमाम जो मवेशी पाल हजरात हैं उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, कहते हैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ कि इस हार्मोन का बिला वजह इस्तेमाल ना करें। सिर्फ और सिर्फ अगर आप दूध हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसका इस्तेमाल करने से आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो दोस्तों काइंडली इसका इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को कम अज़ कम अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जानवर रखता हो, जो जानवरों के मतलब इंटरेस्ट रखता हो, और कह लें कि लोगों का भी खैर ख्वाह हो। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।